IMT से जैन बच्चों, अपन ले रहे हैं आज जो है इम्पोर्टेंट पेपर नंबर 4 था बच्चों। इसके अंदर जो है बच्चों अपन जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, आपकी लाइफ चेंज होगी। अपने फ्रेंड्स को भेजिए, स्टेटस पे लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि आपको बेनिफिट मिलता रहे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों, अगर आप इनको करते हैं तो बोर्ड में तो नंबर आएंगे मार्क्स। इसके साथ साथ आपका जी मेंस में, NDA में, जो भी जेट का एक और आ रहा है एग्जाम बच्चों, बिट्स पिलानी का है, धीरूभाई अंबानी का है, जितने भी कंपटीशन के फार्म है बच्चों उनको भरिए, उनमें 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। CPT का दे रहे तो CPT में होगा बच्चों। और इसके साथ साथ जो भी ऑल इंडिया का कंपटीशन है, RPSC है, UPSC के अंदर जिसमें भी 12th बोर्ड की मैथमेटिक्स आती है बच्चों, उन सभी में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको शेयर करिए और आप भी करिए जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं ताकि आपका सिलेक्शन फास्ट हो बच्चों। तो अपन जो है आज जो है टेस्ट पेपर नंबर 4 क्वेश्चन जो है ऑल बोर्ड के लिए है। ये CBSE बोर्ड है, RBC बोर्ड है, UP बोर्ड है। कुछ बच्चे कहते हैं PDF डालो, PDF नहीं डाल सकते बच्चों, आपकी प्रॉब्लम है, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं बच्चों, सब चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, मोबाइल नंबर लिखे हुए बच्चों। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, एनीवन आप शेयर कर सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, आपको मिलता रहेगा। देखिए बच्चों, आज अपन क्या लेंगे, पहला सवाल ऑप्शन का लिया है, क्योंकि रिलेशन फंक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आपका क्या नाम है, ऑप्शन का क्वेश्चन आता है। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ, लेट R be the relation in the set n। सेट n का मतलब है नेचुरल नंबर के अंदर आपको एक रिलेशन दे रखा है, गिवन बाय R बराबर AB क्या A बराबर B-2 है बच्चों, B 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। तो बताओ करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा। तो देखो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, B की वैल्यू किससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, 6 से। ठीक है, अब 6 देखो इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 4 है। तो B की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए, ये तो वैसे गलत हो गया। अब ये वैल्यू है, ये वैल्यू एक ही जगह पुट करो बच्चों, क्या है 3 बराबर 8 - 2 तो बराबर 6। 3 6 के बराबर नहीं हो सकता बच्चों, ये भी रॉन्ग आ गया बच्चों। फिर इसके बाद आप इसमें एक ही जगह 6 रखिए बच्चों, 6 बराबर 8 - 2 बराबर 6, 6 बराबर 6 आ गए बच्चों। ये करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। क्यों, आप इसमें 8 रखे देखो, 8 रखे देखेंगे, 8 और 7 में दोगे तो 5, जो कि बराबर नहीं बच्चों, थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से बच्चों आपकी लाइफ का सवाल है, आप इस क्वेश्चन को पहले पुट करके देखो, जल्दीबाजी नहीं करना है ना। अपन कई बार बुक को रट के चल जाते हैं, पता चला आंसर ही दूसरा है ना। तो इसीलिए बच्चों अपने को पुट करके देखो क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों 32। क्यों, टेस्ट पेपर नंबर 4 है। जैसा मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, 1000 पेपर दूंगा, जिसमें सारे कंपटीशन के पेपर, 50 साल के बोर्ड के पेपर के क्वेश्चंस, NDA के, जी मेंस के, एडवांस के, जितने भी क्वेश्चंस आपको हैं ऑप्शन में हैं, वो भी मैं क्वेश्चन आपको सामने बताऊंगा, हर चीज क्वेश्चन दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि बोर्ड है पहले, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, tan इनवर्स 3 + tan इनवर्स x। तो बच्चों इसमें क्या करो, आप इसको इधर ले आओ। ठीक है, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 8 - tan इनवर्स 3 आ गया बच्चों। अब क्या करो, tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करो। क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स क्या है 8 - 3 अपॉन 1 + 24 आ गया। तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, देन x बराबर क्या हो गया बच्चों, 8 में 3 गया तो 5, 5/25 1/5। ये आंसर आ गया बच्चों आपके पास। इस तरह के सवाल आपके कंपटीशन और बोर्ड दोनों में आते हैं। एक आंसर इसका ये होगा बच्चों, जल्दीबाजी नहीं करें, पहले सोचिए क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है बच्चों, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। दो मैट्रिक्स है, 2x, क्यों इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का y = 10। दूसरा इक्वेशन क्या बना बच्चों, 3x + का y बराबर 5। दो क्वेश्चन बन गए बच्चों, दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों को सोल्व करना है। कैसे, आप दोनों को ऐड करो, ऐड कर दिया बच्चों, ऐड किया है ना। तो 5x बराबर 15, तो x बराबर क्या हुआ बच्चों 3। अब x बराबर 3 इसमें रखो, 6 - y बराबर 10,
तो y बराबर आपके पास आ गया माइनस का 4। कैसे बच्चों, आपने x की जगह 3 रखा, 3 दूनी 6, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो। 6 माइनस y बराबर 10 को देने क्या जाओ, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -4 आ गई बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ A इज नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर कितना 4 into 4 एंड डिटरमिनेंट्स A बराबर, ये डिटरमिनेंट्स है बच्चों, मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट्स A की वैल्यू 5 है, फाइंड A डिजॉइंट C का डिटरमिनेंट्स क्या होगा बच्चों। आपको मैंने फॉर्मूला बता रखा है पहले, क्या जितने ऑर्डर की है, क्या इसका फॉर्मूला बच्चों, A की पावर n-1 अगर n into n ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 into 4 है तो क्या देगा क्यूब। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 5, तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 5 का क्यूब। क्यों, 4 में से गए 3, 5 का क्यूब 125, 125 आंसर आएगा बच्चों इसका। तो इस तरह से अपने पास बोर्ड के अंदर और सभी कंपटीशन में सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 इंटीग्रेशन का बच्चों। आपको पता है e की पावर में 5 है, log है, तो आपको पता है क्या लिख सकते हैं इसको पर, ये x की पावर 5 है माइनस x की पावर 4 है अपॉन x क्यूब है माइनस x स्क्वायर है dx है। पता है क्या कॉमन आ रहा है ऊपर, x की पावर 4 कॉमन आया, x माइनस 1 आया, नीचे x स्क्वायर कॉमन आया, x माइनस 1 आया, x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर आ गया बच्चों। क्या आंसर आया, x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। तो बच्चों इसमें क्या है, e की पावर 5 log x है, ये पावर ऊपर जाएगी, e से log कैंसिल हो जाएगा। आपको फॉर्मूला लिखा रखा है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ऐसा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रोबेबिलिटी का, PA बराबर 0.5, PB का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ B की प्रोबेबिलिटी 0.2, PA इंटरसेक्शन B बराबर 0.1 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों क्या है इसकी वैल्यू, पता है आपको क्या लिख सकते हैं इसको अपन, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB प्लस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन B अपॉन PA, रख दे वैल्यू। तो देखो बच्चों इसकी वैल्यू क्या 0.1 अपॉन PB का मतलब 0.2 प्लस 0.1 अपॉन 0.5, तो क्या आ गया बच्चों 1/2 1/5। अगर कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट आगे देखिए, एलसीएम लीजिए, 10 एलसीएम आया, 5 + 2 7/10, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बच्चों। तो इस तरह से आपके पास बोर्ड के अंदर कंपटीशन के अंदर सभी भी सवाल आता है बच्चों, करिए कॉपी में लिखकर इसको सोल्व करते जाइए। नेक्स्ट, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, इस वेक्टर के बीच में एंगल कैसे ज्ञात करेंगे। मैंने पहले बताया, आप चाहो तो साइन थीटा का यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो कोस थीटा का यूज कर सकते हैं, बट कोस थीटा का यूज करना चाहिए बच्चों। कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड, ये मॉडुलस जिसको अपन बोलते हैं ए डॉट बी। आपको पता है आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 4 आ गए, 3 को माइनस का 3 आ गए बच्चों, 1 को 1 से किया -1 आ गए, अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ऊपर 0 आ गए बच्चों, तो नीचे 14 और 6 बराबर 0 आ गए। अब बताओ बच्चों, आपको पता है कोस थीटा बराबर 0 है, 0 कितने डिग्री की वैल्यू है 90 डिग्री की, तो थीटा बराबर क्या है बच्चों 90 डिग्री, रेडियन में या डिग्री में, तो 90 डिग्री या π/2 इसका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों सबको। एनीवन, कोई भी प्रॉब्लम है आप बेझिझक होके कमेंट्स बॉक्स में डालें या इस मोबाइल नंबर पे आप पूछ सकते हैं, आपकी लाइफ है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए का बी पर करना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मोड क्या है बच्चों, आई डॉट आई है नहीं इसमें 0, के डॉट जे की 1, के डॉट 0 है अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना है बच्चों 1/√2 आंसर। ये आ गया प्रोजेक्शन बच्चों। कैसे करते हैं, ए डॉट बी अपॉन बी का मोड, अगर ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन फाइंड आउट किया है तो, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल है -90 से 90 कोसेक स्क्वायर एक्स। आपको पिछले थर्ड पेपर में लिखाया था मैंने कि जब भी -a से लिमिट आती है आप इसको इवन और ओड करेंगे। क्या करेंगे, इवन या ओड। कैसे, fx बराबर कोसेक स्क्वायर एक्स लिखा बच्चों, लिखा,
क्या है बच्चों, माइनस एक्स रखा। कोसेक स्क्वायर, वैसे तो माइनस एक्स आता, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से क्या हो गया बच्चों, कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। इवन फंक्शन आ गया। इवन फंक्शन आया तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 से π/2 कोसेक स्क्वायर एक्स dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का, माइनस कोट एक्स आया ना, क्या है बच्चों, माइनस कोट एक्स। कोट एक्स की वैल्यू रखी अपने बच्चों, क्या रखी, 0 से नहीं, माइनस π/2 से π/2 नहीं लिख सकते अपन इसको, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कोसेक क्यू एक्स है। ओड फंक्शन है बच्चों ये, क्यों, अदरवाइज यहाँ पर कोट माइनस कोट जीरो की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, फंक्शन इनफाइनाइट में चला जाएगा। आपको पता है कोट एक्स का ग्राफ जो है ब्रेक होता है 90 पे, इसीलिए आपके पास यहाँ पर क्या लिखा, ओड फंक्शन कर लो इसको। ये ओड फंक्शन हो गया बच्चों, माइनस का आ गया, माइनस का आ गया तो कौन सा फंक्शन हुआ बच्चों, ओड। ओड हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 0। क्या आएगा बच्चों इसका आंसर, 0, क्योंकि इज ओड फंक्शन, ओड फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी लाइन इफ पॉइंट ये और ये इस पॉइंटों से पासिंग थ्रू होती है। तो पहले तो क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन रेशो। क्या है डायरेक्शन रेशो बच्चों, 3 में से 0 गए 3, माइनस का 1, 5 में से 5, 5 में से 0 गए 5। सो डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन क्या होता है कोसाइन बच्चों, L बराबर 3/3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 3/2 कितना गया, √35। n बराबर कितना आ गया बच्चों, -1/√35। n बराबर क्या आ गया बच्चों, 5/√35। तो इस तरह से बच्चों आपके पास इसका डायरेक्शन रेशो आया, पहले तो डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट किया। तो इस तरह से बच्चों आपको मैंने 40 क्वेश्चन हो गए, इसका मतलब 4 पेपर हो गए बच्चों। आप इनको आप सोल्व करें, अपनी लाइफ को चेंज करें, और साथ के साथ इसको लाइक और सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए। जितना बेनिफिट आप उठा सकते हैं, आपके फ्रेंड्स उठाएंगे तो आपको मजा